जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। दून डिफेंस अचीवर्स जो कि देहरादून में स्थित है और वो डिफेंस के सेक्टर में डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं उनकी तैयारी कराता है, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स XY ग्रुप इन सब की जो है तैयारी करवाता है। अभी 1 जनवरी 2023 से एनडीए का क्रैश कोर्स भी दून डिफेंस अचीवर्स में चल रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड इंक्वायरी ले सकते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसके हम लोग नरेशन के नाम से जानते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्रोनाउन से रिलेटेड और नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरे के पूरे चैप्टर और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी हम लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं और इंग्लिश ग्रामर भी आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कंसिडर किया जाता है, तो आप जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी हम लोगों ने मैटर वहाँ पे अपलोड किया है, तो आप जा कर के उनको वॉच कर सकते हैं। अगर सही लगता है तो आप उनको कैरी ऑन कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नरेशन की। तो नरेशन क्या होता है बच्चों, हम लोग शायद जानते होंगे नरेशन क्या होता है, कुछ एक आइडिया हमें होगा और बाकी चीज़ हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नरेशन। तो नरेशन होता क्या है, अभी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ नरेशन की बात करेंगे। तो क्या होता है नरेशन? इट इज अ वे टू नरेट अ स्टेटमेंट। एक बार इसको समझते हैं। लिखा गया है इट इज अ वे टू नरेट अ स्टेटमेंट। वे का मतलब होता है तरीका, और वे एक तरह से आप मेथड भी कह सकते हैं कि ये एक मेथड, ये एक तरीका है क्या करने का, टू नरेट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब किसी ने जब कोई कुछ कहता है, मान लीजिए मैंने कहा कि जी कल बारिश होगी, तो ये जो कल बारिश होगी ये एक स्टेटमेंट है। और किसी ने कोई स्टेटमेंट कहा हो, उसको नरेट करने का एक तरीका होता है। नरेट का मतलब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे हम लोग कभी कहानी किसी को सुनाते हैं या हम लोग हमारे साथ कोई इंसिडेंस होता है, तो वही इंसिडेंस जब हम किसी दूसरे को कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं नरेट करना, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पोयम को नरेट करो, तो पोयम लिखी गई है और उसको हम लोग सुना रहे हैं किसी को, उसको हम नरेट कहते हैं। तो कहेंगे क्या? इट इज़ अ वे टू नरेट अ स्टेटमेंट, मतलब किसी भी स्टेटमेंट को नरेट करने का तरीका कहलाता है नरेशन। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है whenever we narrate a statement, whenever we narrate a statement, we narrate it in 2 ways. क्या बोलना चाह रहा है? हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई नरेट किसको कहते हैं, हमें ये भी समझ में आ गया कि किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, उसी को जब कोई दूसरा पर्सन कहता है उसको हम लोग नरेशन कहते हैं। लेकिन ये नरेट करने का जो तरीका है वो कितने होते हैं? वो तरीके जनरली 2 होते हैं। 2 तरीके होते हैं किसी भी स्टेटमेंट को नरेट करने के। वो 2 तरीके क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से वो 2 तरीके हैं? सबसे पहला होगा डायरेक्ट और दूसरा हमारा होगा इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। किसी भी स्टेटमेंट को नरेट करने के 2 तरीके होंगे, एक डायरेक्ट नरेशन होगा और एक इनडायरेक्ट नरेशन होगा। अब हम लोग बात करें आगे डायरेक्ट नरेशन की। ठीक है जी, डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या आता है या क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है डायरेक्ट नरेशन को पहचानने के लिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन में क्या आता है? It is a way to narrate a statement as it is. क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब हुआ इसका कि जब भी डायरेक्ट नरेशन में जब भी कुछ कहा जाएगा वो एज इट इज़ कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा है कि मैं जो है कल आपके घर आऊँगा, और मैं इसी बात को किसी और को कह रहा हूँ
कि उन्होंने कहा है कि वो कल घर आएंगे, तो वो जो है इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। और सेम वही चीज़ जब मैं कहता हूँ तो वो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। एक दूसरा चीज़ क्या होता है कि डायरेक्ट नरेशन को लिखने के लिए 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। जब भी डायरेक्ट नरेशन होता है, जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में आता है, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। 2 थिंग्स कौन कौन सी वो होती हैं? सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले होता है हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज, और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक हो गया? अच्छा, रिपोर्टिंग क्लॉज को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब न कह करके रिपोर्टिंग क्लॉज को ही हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एक, और दूसरा कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, या फिर इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या पढ़ा जी हमने पढ़ा जी डायरेक्ट नरेशन जो होगा ये एज इट इज कहा जाएगा। ये एक ऐसा तरीका है कहने का जिसको एज इट इज लिखा जाता है। आगे कह रहा है कि भाई डायरेक्ट नरेशन में 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक रिपोर्टिंग क्लॉज होता है जिसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरा रिपोर्टिंग स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। शॉर्ट में RV और RS भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच दोनों कह सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं जिससे हम लोग समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होगा और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होगा। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा जी ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू दिस वर्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप देखना जरा इनमें स्टेटमेंट कौन सा होगा और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। ये कह रहा है ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आई कैन डू दिस वर्क ये जो है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, क्योंकि कहा उसने ये है, उसने ये नहीं कहा ही सेज टू मी, उसने कहा आई कैन डू दिस वर्क। या फिर इसको एक दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर लिखा जाएगा उसको हम लोग मानेंगे क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होगा उसको हम लोग मानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, इसी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं और इसी रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्टेटमेंट भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है। अगर कहा गया है, अगर मान लीजिए किताब पढ़ रहे हो आप, वहाँ पे कहा गया कि वह रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप समझ जाना रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टिंग वर्ब एक ही है। और अगर वहाँ पे कहा गया कि रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, तो रिपोर्टिंग स्टेटमेंट और रिपोर्टिंग स्पीच एक ही है। आपने बोला जी ठीक है। एक और एग्जांपल दे देते हूँ। मैंने लिखा ही शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी वर्कड टुगेदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने बोला जी भाई रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब पहचानो। आपने बोला जी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा जाएगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये हम लोगों ने सीखा। तो अभी इतना जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नरेशन। नरेशन में सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि नरेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को नरेट करते हैं, उसको हम लोग नरेशन कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा जी नरेशन को कहने का, नरेशन करने का या नरेशन को बताने का, किसी के स्टेटमेंट को बताने का 2 तरीका होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट में जब हम किसी बात को नरेट करते हैं तो एज इट इज करते हैं। एक दूसरा हम लोगों ने पढ़ा भाई डायरेक्ट नरेशन क्या करता है? 2 चीज़ें अपने पास रखता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को ही रिपोर्टिंग क्लॉज मानते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच को ही रिपोर्टिंग स्टेटमेंट कहते हैं। फिर हमने क्या किया? हमने 2 सेंटेंस लिए, ही सेज टू मी आई कैन डू दिस वर्क एंड ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वर्कड टुगेदर। ये हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये जो है
दो सेंटेंस हैं और इन सेंटेंस में ये दोनों के दोनों डायरेक्ट नरेशन है। इन सेंटेंस में हमें पहचानना है कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है तो कौन सा तरीका अपनाएंगे, और हमें पहचानना है रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है तो कौन सा तरीका अपनाएंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े। अब आगे बढ़ करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट नरेशन की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट नरेशन की। अब डायरेक्ट नरेशन में बात आती है इन रिपोर्टिंग क्लॉज ऑब्लिक रिपोर्टिंग वर्ब, दोनों एक ही चीज है। वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स। तीन चीजें हैं जो हमें समझनी है। किसमें हैं तीन चीजें? रिपोर्टिंग वर्ब में। क्या क्या वो तीन चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला क्या है जी? पहला है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, जिसे हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, वो हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज क्या समझनी है? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं। और तीसरा होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों का हमें ध्यान में रखना है। क्या ये ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा। अच्छा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं रिपोर्टिंग RS। वी कैन ऑल्सो से RV here, and on the third number we can say RO. So there are three things that we must understand under the reporting verb, whether we can say it reporting verb or we can say it reporting clause. In this reporting verb or reporting clause we have to understand three things. The one is subject, we call this reporting subject. The second is verb, we call this reporting verb, and reporting object. ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही है जो हम लोगों ने सेंटेंस के स्टार्टिंग में पढ़े थे, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो इस वाले सेंटेंस की अगर बात करें तो इस वाले सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है, जरा देखिए। सेंटेंस कहता है ही सेज टू मी, दिस इज एन स्टेटमेंट पार्ट। तो स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब में बात कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चीजें सब्जेक्ट होगा? एक ये बात करेंगे ही सेज टू मी, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें सेज वर्ब नहीं होगी, सेज टू पूरी की पूरी वर्ब होगी। तो सेज टू हमारी वर्ब हो गई, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड वाले में बात करें तो यहाँ पे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इसको कहेंगे ही सेड, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। एंड इन दिस सेंटेंस वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट पार्ट हेयर, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इन दैट ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन व्हाट वी शुड डू, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट ना हो, व्हेन वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, सो हाउ शुड वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होगा जी, जो बात करेगा। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन करता है, जो डूअर होता है। वर्ब क्या होती है जी? वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब है सेड और ये सीज। दूसरा हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद आने वाला। ये वर्ब के बाद यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो इसको ऑब्जेक्ट माने। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने समझी, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, कि जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं अलग से इंक्लूड कर रहा हूँ इस वाले चैप्टर में। जनरली हो सकता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे ना दिया हो, लेकिन क्या करना है कि हमें नरेशन को अगर अच्छी तरीके से जानना है, बहुत अच्छे तरीके से अगर सीखना है, भले ही आपने आज से पहले नरेशन किया हो नहीं किया हो, लेकिन अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पक्का जो है आप नरेशन को जान जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। ये नरेशन आता कहाँ कहाँ है? एयरफोर्स के एग्जाम में आता है, CDS के एग्जाम में आता है, SSC के एग्जाम में आता है, लगभग सेंटर लेवल के हर एक एग्जाम में आता है जहाँ जहाँ इंग्लिश का पोर्शन। तो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास हैं कितने, है ना। या फिर कोई सेंटेंस अगर लिखा गया है तो उस सेंटेंस को होने के लिए क्या क्या चीज़ें और कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें
टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं, पहला जो टाइप होता है सेंटेंस का उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव। आपने सुना होगा असर्टिव सेंटेंस, जिनको हम लोग पॉजिटिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव कहते हैं, उनको असर्टिव भी कहते हैं। सेकंड कह रहा है जी, असर्टिव के बाद आ गया हमारा इम्परेटिव। कौन होते हैं इम्परेटिव के सेंटेंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है क्या, थर्ड नंबर पे हमारे पास हो गया ऑप्टेटिव। फोर्थ नंबर में आपके पास हो गया इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। फिफ्थ नंबर में हमारे पास हो गया क्या, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें असर्टिव की, तो जो असर्टिव तरह का सेंटेंस रहता है उनको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ जाता है उनको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। मतलब ऐसे सेंटेंस जो सिंपल होंगे, जिनमें नॉट लगा होगा, जो असर्टिव के अंदर आ रहे होंगे, डिक्लेरेटिव के अंदर आ रहे होंगे, उनको हम लोग असर्टिव कहेंगे। इम्परेटिव कौन होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेस में या जिन सेंटेंसेस का जो भाव होता है वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेस्ट का अगर आ रहा हो, जैसे मान लीजिए ऐसा आ रहा हो कि प्लीज़ ओपन द डोर या डोंट डू दिस, डोंट गो आउट, तो इसमें ऑर्डर की बात हो रही है, प्लीज़ ओपन दिस बुक फॉर मी, आप इसमें रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। यू शुड गो योर होम एवरी डे, यू शुड गो योर होम एवरी डे, इसमें एडवाइस की बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट, सजेस्ट और एडवाइस की बात हो रही हो, हम लोग उनको किस में लेंगे, इम्परेटिव। ऑप्टेटिव क्या होते हैं, ऑप्टेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रे, विश और ब्लेस वाली बात होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मे गॉड गिव यू प्रॉस्पेरिटी, है ना, जैसे किसी का बर्थडे होता है, किसी का जन्मदिन होता है तो हम लोग कहते हैं, है ना, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, है ना, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ऐसा भी हम लोग कहते हैं। तो वो कहाँ आ जाएगा, ऑप्टेटिव। इंटरोगेटिव की अगर बात करें तो इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं या तो उनके सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH वाला वर्ड कनेक्ट हो, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, व्हाई, हुम, विच, है ना। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि व्हाट इज़ योर नेम, है ना, व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम, है ना, टू हुम यू आर स्पीकिंग विथ, तो ये सब जो वर्ड होंगे इनको इंटरोगेटिव कहेंगे, इन सेंटेंसेस को। और इनके साथ साथ अगर मान लीजिए वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि वॉज आई प्रेजेंट देयर, है ना, डू यू नीड टू कंप्लीट दिस वर्क, हैव यू कमिटेड सुसाइड, है ना, डू यू वॉन्ट टू डू दिस वर्क। तो इन सब वर्ड में, इन सब सेंटेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है। तो जब भी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, वी कंसिडर दैट सेंटेंस इनटू द इंटरोगेटिव फॉर्म, हम लोग बोलेंगे कि ये इंटरोगेटिव है। आगे बात करें एक्सक्लेमेटरी की, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस और फीलिंग्स, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, या फिर वाओ व्हाट अ मैच। अब ये जो वाओ जो आप कह रहे हैं या हुर्रे जो आप कह रहे हैं, सो इट वाज नॉट प्री डिसाइडेड, it was not like before some incident happened you have already thought that that particular incident when occurs we call that time or we tell that time, we said that time that hooray we have won the match, wow we have won the match. So we cannot see like this, है ना, it is a sudden emotional words which comes suddenly, है ना। हुर्रे हो गया, वाव हो गया, अलाश हो गया, जैसे किसी का डेथ हो जाए अचानक से। सो वी डोंट नो दैट व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, बट यस वी से अलाश। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो डायरेक्ट से डायरेक्ट बनेगा कैसे, दैट विल डिपेंड ऑन दी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट इट इज। मे बी इट इज assertive sentence, maybe it is interrogative sentence और maybe is it positive sentences। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, क्यों,
क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इस क्लास में, लेकिन क्या है कि हर दिन अगर बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो बोरिंग सा हो जाएगा। तो हम लोगों को धीरे धीरे करके पढ़ना है। कुछ हमने आज पढ़ा, कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा, कुछ हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में इससे कुछ हेल्प मिला होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा नरेशन का डेफिनेशन। हम लोगों ने उसको बात पढ़ा कि भाई नरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भाई कि नरेशन जब होता है या जब हम लोग किसी चीज़ को नरेट करते हैं तो कितने टाइप होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट जो नरेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। फिर हम लोगों ने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करी। उसके बाद हम लोगों ने बात करा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं और कैसे हमें इनके बारे में पहचानना है कि अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दिस इज एन असर्टिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो चलिए बच्चों, आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। तब तक के लिए जय हिंद।